स्पर्म्स यानी शुक्राणु टेस्टिकल्स में ट्यूब जैसी एक प्रणाली के भीतर विकसित होते हैं। इन्हें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहा जाता है। जन्म के समय इन नलिकाओं में साधारण गोल कोशिकाएं होती है। प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन की वजह से ये शुक्राणु कोशिकाओं में बदल जाते हैं। कोशिकाएं तब तक विभाजित होती हैं और बदलती रहती हैं जब तक कि उनके पास एक सिर और छोटी पूंछ ना हो। इन्हें टेडपोल कहा जाता है। एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में एक सेकंड में लगभग 1500 स्पर्म बनते हैं, लेकिन इन्हें मैच्योर होने के लिए कई हफ्तों का समय लग सकता है। शुक्राणु अपना विकास कार्य पूरा करने के लिए एपिडिडीमस में चले जाते हैं। एक स्पर्म को मैच्योर होने में तकरीबन 64 दिनों का समय लगता है। इसके बाद शुक्राणु स्पर्म डक्ट में चले जाते हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि सीमन में स्पर्म का हिस्सा महज 3 से 5% होता है। इसका सबसे बड़ा यानी 65 से 75% हिस्सा सेमिनल वेसिकल्स की ओर से बनाए गए लिक्विड का बना होता है। इस लिक्विड के 2 काम होते हैं। पहला, फीमेल की बॉडी में पहुंचने में स्पर्म की मदद करना और दूसरा, स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करना। इस लिक्विड में ऐसे हार्मोन होते हैं जो कि सुनिश्चित करते हैं कि फीमेल की बॉडी का इम्यून सिस्टम इन्हें बैक्टीरिया समझकर खत्म न कर दे। इसके बाद कुछ 3% हिस्सा आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से, जिसे काउपर ग्लैंड भी कहा जाता है। मटर के दाने जैसा दिखने वाला ये ग्लैंड सीमन के लिए ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। तो अगर यूरेथ्रा में थोड़ा भी पेशाब बाकी रह गया हो तो ये उसकी वजह से होने वाली एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, ताकि स्पर्म को बाहर निकलने में कोई परेशानी ना हो। इजैकुलेशन के समय तकरीबन 10 करोड़ स्पर्म्स एक बार में रिलीज होते हैं और प्रेगनेंसी के लिए चाहिए केवल एक स्पर्म। बावजूद इसके ये दुनिया की सबसे मुश्किल रेस है। ऐसा क्यों? इन करोड़ों स्पर्म्स में से केवल 200 स्पर्म्स ही एम्ब्रियो यानी अंडे तक पहुंच पाते हैं और केवल एक इस एम्ब्रियो के अंदर एंटर कर पाता है। हरदम फीमेल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं देखी। 3 में से 1 जनों में मेल में प्रॉब्लम निकलेगी आपको। तो ये समझे कि 37% मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है। अब हमको कैसे इंप्रूव करना चाहिए? तो इंप्रूव करने के बहुत सिंपल तरीके हैं, पर अपन को उसको ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली आप एक्सरसाइज लेवल करें, आप 40-45 मिनट रोज वॉक करें, कुछ योगा करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आप फिजिकली एक्टिव रहें। दूसरा, खाने में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं? खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड उससे आता है, या अपन समझें कि लहसुन है। दूसरी चीज है जैसे विटामिन सी है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, अपन सिट्रस फ्रूट्स लेने जरूरी हैं, जैसे संतरा, मौसमी वगैरह। विटामिन डी है, विटामिन डी आपको सप्लीमेंट्स मिलेंगे एग में, फिश में, मीट में, वो इंपॉर्टेंट है। जिंक सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जिंक इनमें भी मिलते हैं, अपने एग, फिश, मटन में। और आपका क्या कर सकते हो, फॉलिक एसिड आप इंप्रूव कर ही रहे हैं, साथ साथ आपका जो प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, वेट रिडक्शन ऑप्टिमल लेवल रहना चाहिए, स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस कम होना चाहिए। स्ट्रेस बढ़ता है तो कोर्टिसोल बढ़ता है, कोर्टिसोल बढ़ता है तो एंटी टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है वो। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हम इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्टिलिटी इंप्रूव करेगी। आपके पहनावे के अंदर भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके अंडरवेयर्स थोड़े से लूज होने चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होने चाहिए, वो जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में दिखते हैं। अंडरवेयर शुड बी लाइट, क्योंकि आपका टेस्टिस शुड हैंग प्रॉपर्ली इनसाइड। वी शेप अंडरवेयर्स होने चाहिए। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, उससे उसका काउंट ठीक रहता है। क्योंकि ये टेस्टिस को बॉडी से बाहर इसलिए रखा जाता है कि इसका टेम्परेचर बॉडी से कम होना चाहिए। तो इसको हमको जितना हम लूज रखेंगे, जितना हम ठंडे पानी से नहाएंगे वो ठीक है। सर्दियों में गुनगुना पानी से नहाएं, कोई ज्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। आपका लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है। जितना आप लाइफस्टाइल नॉर्मल रखेंगे, स्ट्रेस फ्री रखेंगे, प्रॉपर खाना खाएंगे, एल्कोहल और स्मोकिंग, एल्कोहल ना के बराबर लें और स्मोकिंग तो बिल्कुल ही ना करें। तो ये सब इंपॉर्टेंट है फॉर एनी बेटर स्पर्म काउंट और सेक्सुअल डिजायर। हर